आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की प्रथम पाठ है जयशंकर प्रसाद, उसके कार्नेलिया का गीत है, उसका भावार्थ समझेंगे। सबसे पहले कार्नेलिया का गीत है वो किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। फिर कार्नेलिया कौन है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी अर्थ समझ में आएगा। तो कार्नेलिया ग्रीक सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है जो सिंधु नदी के किनारे बैठी हुई है, और उस समय जो भारत देश की विशेषताओं का वर्णन किया गया है वही इस गीत के अंदर आया है। तो यहाँ पे पहला है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यानी लालिमा से युक्त, यह यानी यह, मधुमेह यानी मधुरिम व मनोहारी देश हमारा है। तो यहाँ का अर्थ, पूरी लाइन का अर्थ लेंगे तो क्या होंगे? प्रभातकालीन लालिमा से युक्त मधुरिम व मनोहारी देश हम भारत हमारा है। जहाँ पहुँच अनजान, यहाँ पर अनजान का अर्थ लेंगे ज्ञान पिपासु। ज्ञान पिपासु यानी ज्ञान की इच्छा रखने वाले, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को मिलता एक सहारा है। इसमें हमारे भारत देश की प्राचीन काल की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि हमारे भारत देश में प्राचीन समय में विश्व के कोने कोने से जो लोग हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। तो विश्व के कोने कोने से अनजान यानी ज्ञान पिपासु लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं और उनको मिलता एक सहारा है, यानी यहाँ पर आकर उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उनको ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है। सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सार। इसमें पहले हम बीच वाली लाइन से लेंगे तरु शिखा मनोहर। तरु यानी पेड़ की, शिखा यानी फनगुयों पर, मनोहर यानी सुंदर। कि सुबह जब सूर्य उदय होता है उस समय पेड़ की शिखा पर जो नए नए पत्ते आते हैं उसमें जो मनोहर, मनोहर यानी सुंदर, हरियाली जीवन छिटकी, उस समय जो हरियाली है वह छिटक जाती है यानी चारों तरफ फैल जाती है। कि सुबह जब सूर्य उदय होता है उस समय पेड़ों की शिखाओं पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इससे हरियाली जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। फिर दूसरा यहाँ से लेंगे सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही। सरस ताम रस गर्भ विभा पर, अब यहाँ पर लेंगे ताम रस का अर्थ होता है कमल, सरस यानी सुंदर। एक तो सूर्य की किरणें कहाँ पर गिर रही हैं? पेड़ की शिखाओं पर पड़ रही हैं, तो उसमें चारों तरफ हरियाली हरियाली फैल गई। दूसरा इसमें ताम रस यानी कमल, सरस यानी सुंदर, सुंदर कमल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है विभा, विभा यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो पर नाच रही, जैसे वो सूर्य की किरणें हैं वो नाच रही है। किसके ऊपर पड़ने पर? कमल के फूल पर जब वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो नाच रही हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सार। इस लाइन का हम वापस अर्थ लेंगे, एक बार इसके साथ ले लिया अब वापस लेंगे। छिटका यानी छिटक रहा है, जीवन हरियाली, जीवन की हरियाली पर मंगल, मंगल यानी शुभ, कुमकुम यानी अबीर, सारा यानी चारों तरफ। कि जीवन की हरियाली जो है उस पर शुभ मांगलिक कुमकुम जो है वो चारों तरफ फैल गया है, यानी सभी लोग जो हैं वो शांतिपूर्वक सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। फिर है लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मोह किए समझ निर निज प्यारा। लघु यानी छोटे, सुर धनु यानी इंद्रधनुष के समान, पंख यानी पंखों को, पसारे यानी फैलाकर, छोटे इंद्रधनुष के समान पंखों को फैलाकर, शीतल यानी ठंडी, मलय समीर सहारे, मलय यानी सुगंधित, समीर यानी वायु के सहारे, उड़ते खग, कौन उड़ रहे हैं? खग यानी पक्षी। पक्षी की विशेषता बता रही है कि उनके जो पंख है वो इंद्रधनुष के समान छोटे छोटे हैं और जो सुगंधित वायु के सहारे उड़ रहे हैं। किस ओर? जिस ओर मुँह किए समझ नीड़, नीड़ यानी घोंसला, निज प्यारा, अपना घोंसला समझकर यानी अपना घर समझकर,
किसको? भारत देश को, कि भारत देश की ओर वे अपना घोंसला समझकर भारत देश को उसकी तरफ ही उड़ते हुए आ रहे हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। अब यहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनकी किस विशेषता का वर्णन किया गया है? दया व करुणा की वर्णन किया गया है कि करुणा जल यानी करुणा व सहानुभूति के से यहाँ के लोग जो हैं वो बरसाती आंखों के बादल बनते। कि यहाँ एक तो विशेषता यहाँ की क्या है भारत देश की, कि यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी होते। जब वे दूसरे के दुख में रोते हैं तो बरसाती आंखों के उनकी आंखों से जब आंसू गिरते हैं और इतने ज़्यादा आंसू गिरते हैं कि वो भाप बन जाते हैं, बादल बनते, कि उनकी आंखों के आंसू जो हैं उनसे ही भाप बनती है और उनसे ही वो बादल बनकर वापस बरस पड़ते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भारत के जो लोग हैं वो सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने वाले होते हैं, जो दूसरे के दुख में अपना दुख समझते हैं और दूसरे के सुख में अपना सुख समझते हैं। फिर समुद्र का बताया है, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। कि भारत देश जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर लहरें किसकी हैं? समुद्र की लहरें टकराती हैं अनंत की पाकर जहाँ किनारा। कि भारत देश में आकर ही उनको किनारा मिलता है जहाँ से वो टकराकर वापस लौट जाती हैं। अर्थात समुद्र की लहरों को भी जो आश्रय है वो भारत देश ही देता है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। इसमें भारत देश की प्राचीन विशेषता का वर्णन किया है कि प्राचीन समय में औरतें जो सुबह उठती थी और उठकर जो है जल्दी जल्दी पानी भरती थी। तो उसी का वर्णन है, उसी के सहारे यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया है कि मदिर यानी मस्ती पैदा करने वाले, ऊँगते यानी आधे नींद में और आधे जागते हुए, रहते जब जगकर यानी जागकर, रजनी भर यानी रात भर, तारा यानी तारे। कि सुबह जब जो तारे रात भर जगते हैं वो सुबह मस्ती पैदा करने वाले जब ऊँगते रहते हैं उस समय हेम कुंभ, हेम यानी सोने का, कुंभ यानी कलश लेकर उषा रूपी नायिका सवेरे यानी सुबह, भरती यानी भरती है, ढुलकाती यानी उनको बिखेर देती है, उनको चारों तरफ फैला देती है, सुख मेरे। कि हम जो प्रकृति है वो सुबह जब उठती है तो सोने का कलश, अर्थात सोने का कलश कौन सा है? सूर्य जो उदय होता है उसकी जो किरणें पड़ती हैं, तो उसी को यहाँ पर स्वर्ण कलश कहा गया है कि वो स्वर्ण का कलश लेकर सुखों को भरती हैं और चारों तरफ प्रकृति में फैला देती हैं। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? भारत देश की विशेषताएं बताई गई है।